हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10th चैप्टर में से सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। 10th चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड टॉपिक, दैट इज साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया के बारे में। यानी हमें ये डिस्कस करना है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, उसका साइज क्या है। यानी ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन में से कितने इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमी को डेवलप करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे पास डाटा गिवन है। वर्क फोर्स मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि कितने वर्कर्स हैं जो कि एक्चुअली वर्क कर रहे हैं और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके थ्रू एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है। these are some important facts regarding size of workforce in India. ये हमारे पास कुछ डाटा गिवन है जो आपको रिवाइज करना होगा, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी पॉपुलेशन वर्कफोर्स में यानी एक्चुअल वर्किंग में लगी हुई है और इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह रहे हैं टोटल वर्कफोर्स ऑफ 40 करोड़ पर्सन्स, यानी ऑल ओवर इंडिया में से कितने पर्सन्स एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। 40 करोड़। 70% ऑफ टोटल वर्कफोर्स कंप्राइजेज ऑफ मेल वर्कर्स एंड ओनली 30% आर फीमेल वर्कर्स। 40 करोड़ जो कि वर्कफोर्स है, उसमें से 70% वो वर्कफोर्स है जो कि मेल वर्कर्स हैं और रिमेनिंग 30% कौन है, जो कि फीमेल वर्कर्स हैं। यानी रेट ऑफ फीमेल इन द पार्टिसिपेशन इज लेस एज कंपेयर टू मेल वर्कर्स। नियरली 70% ऑफ द वर्कफोर्स इज रिलेटेड टू रूरल एरियाज। जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 70% वर्कफोर्स रूरल एरिया से बिलोंग करती है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर विलेजेस हैं, टाउन्स अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं है। इसलिए जितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 70% कहाँ से अपना वर्क जनरेट करती है, रूरल एरिया से, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। एंड अर्बन वर्कफोर्स इज ओनली 30%। अर्बन वर्कफोर्स सिर्फ 30% है। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल फीमेल वर्कर्स रूरल एरिया कंप्राइजेज 41.8% एंड 35.31% इन अर्बन एरियाज। जितनी भी फीमेल वर्कर्स यहाँ पर काम कर रही हैं, वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हैं, उसमें से 40% 41.8% रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं और 35.31% अर्बन एरिया से बिलोंग करती हैं। इसका मतलब रूरल एरियाज की जो फीमेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ये डाटा हमें टेबल फॉर्म में गिवन है। टोटल वर्कफोर्स 40 करोड़, जिसमें से मेल की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स है 70% और फीमेल है 30%। रूरल और अर्बन की अगर बात की जाए तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया 70 एंड 30, 70% फॉर रूरल एरिया एंड 30% फॉर अर्बन एरिया। अगर फीमेल वर्कर्स की बात की जाए तो रूरल एरिया से 41.8% रेट आता है और अर्बन एरिया से 35.31 रेट आता है। इसका मतलब अगर एक विलेज में 100 फीमेल्स हैं तो आउट ऑफ 100 41.8% फीमेल्स रूरल एरिया में काम कर रही हैं। जबकि अर्बन एरिया की अगर बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर अर्बन एरिया में 100 फीमेल्स हैं तो उसमें से सिर्फ 35.31% ही वर्क करती हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि जो रूरल एरियाज़ की फीमेल हैं
वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। सो नेक्स्ट हमारे पास है टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अबव फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो जो अभी हमने डाटा प्रेजेंट किया वर्क फोर्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग ये हमारे पास टू क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें प्रोवाइड करने होंगे। व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स रूरल बेस्ड, यानी क्यों रूरल एरियाज में वर्क फोर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, क्यों रूरल एरियाज में वर्कर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सेकेंड इज व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्क फोर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि फीमेल वर्कर्स की परसेंटेज क्यों कम है, ओवरऑल परसेंटेज क्यों कम है, और सेकेंडली अगर हम कंपेयर करते हैं फीमेल वर्कर्स की अर्बन और रूरल के साथ, तो उसमें भी रूरल एरियाज की फीमेल जो हैं वो कम क्यों पार्टिसिपेट करती हैं, ओवरऑल पार्टिसिपेशन कम क्यों है, और कंपैरिजन जब करें अर्बन और रूरल में तब भी अर्बन एरिया की फीमेल्स की पार्टिसिपेशन क्यों कम है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं, व्हाई इज द बल्क ऑफ आर वर्क फोर्स रूरल बेस्ड। क्यों ऐसा है कि इंडिया जैसी कंट्री में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रूरल एरिया से की जाती है। रूरल एरिया की पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में नियर अबाउट 70% है। सो बेसिकली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट की जाती हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और भी बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जीडीपी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये नहीं कि रूरल एरियाज जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा ज़रूर होती हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन लो रह जाती है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मैक्सिमम जो विलेज एरियाज होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, और विलेज एरियाज में मैक्सिमम सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर को यूज कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इसका मतलब वहां पर वर्क फोर्स ज्यादा होगी, वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो हैं। इसका मतलब जो रूरल एरियाज हैं वो वर्क फोर्स में चाहे ज़्यादा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होने के कारण वर्क फोर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लेकिन वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्टिवनेस नहीं पहुँच पाई, वहाँ पर प्रोडक्टिवनेस नहीं पहुँच पाई, जिसके कारण जीडीपी की तरफ उनकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं द सिंपल रीजन इज दैट बल्क ऑफ द जॉब आर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में वर्कफोर्स ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा क्रिएट की जाती हैं, वेयर दे आर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर। वहाँ पर उनको मेन अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है, एग्रीकल्चर से। इट डज नॉट मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज मोर बाय रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहे ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूरल एरिया जीडीपी की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी। उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए। सो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वर्कफोर्स तो ज़्यादा होती है, लेकिन जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। सो फीमेल वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो कम क्यों है। सो इसका सिंपल रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन। सो अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में फीमेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। सो इसीलिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन क्वालिटीज़ नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, सो इसलिए वहाँ पर फीमेल्स का वर्क रेट कम हो जाता है, वर्क फोर्स कम हो जाता है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। अभी भी फीमेल्स को घर से बाहर जाने के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से परमिशन लेनी पड़ती है।
सो दैट इज वाई उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू मेल वर्कर्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इज ड्यू टू एजुकेशन। अब उनको एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाती। अगर एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी तो उनके पास वो बेसिक नॉलेज नहीं आएगी जो जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। सो द रेट ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल इज क्वाइट लो। अभी भी वहां पर इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट इंप्रूव नहीं हो पाया है। जबकि अर्बन एरिया की बात करें, इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर फीमेल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। किसी भी फीमेल को अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं हो सकता उसका। उनको हर बार अपने फैमिली मेंबर से डिसीजन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है। दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली मेंबर्स। वो अभी भी अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। सो ये तो हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल इंडिया में फीमेल वर्कर्स की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम क्यों है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाई इट इज लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। अगर हम अर्बन और रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में फीमेल वर्कफोर्स की परसेंटेज ज़्यादा है, तो क्यों अर्बन एरियाज की फीमेल्स कम पार्टिसिपेट करती हैं। सो ये हमारे पास उसका सिंपल रीज़न इतना है कि रूरल एरियाज की जो फीमेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट इसलिए करती हैं ड्यू टू पॉवर्टी। उनको अपनी फैमिली नीड्स सेटिस्फाई करनी होती है, इसीलिए चाहे उनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो लो वेज रेट पर भी काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी पॉवर्टी दूर करना चाहती हैं। सो द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग द फीमेल्स ऑफ रूरल एरिया इज ड्यू टू पॉवर्टी। सो जो रूरल एरियाज की फीमेल्स हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनको अपनी पॉवर्टी दूर करने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। वो वेल एजुकेटेड नहीं है। अब क्योंकि वो वेल एजुकेटेड नहीं है इसलिए उनको वेज रेट बहुत ही कम दिया जाता है और कई बार तो उनको वेज रेट के तौर पर सिर्फ आउटपुट दे दी जाती है। जो ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, वीट, राइस, उसमें से कुछ आउटपुट उनको दे दी जाती है इन टर्म्स ऑफ वेजेस। सो इसीलिए जो पॉवर्टी है वो मेन रीज़न है जिसके कारण हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है फीमेल्स में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज इन अर्बन एरिया। सो रूरल एरियाज में ज़्यादा पार्टिसिपेशन ड्यू टू पॉवर्टी है। सो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं रूरल फीमेल वर्कर्स आर एंगेज्ड इन लो पेड जॉब्स फॉर देयर सर्वाइवल पर्पस टू फुलफिल दी बेसिक नीड्स। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जो फीमेल वर्कर्स हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन फिर भी वो लो वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी हैं क्योंकि उनको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। समटाइम्स दे आर नॉट पेड इन मॉनेटरी टर्म बट पेड इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स। कई बार तो उनके साथ ऐसा होता है कि पेमेंट उनको मॉनेटरी टर्म में नहीं की जाती, उनको पैसे नहीं दिए जाते काम के बदले में, उनको थोड़े से कुछ आउटपुट दे दी जाती है। सो वर्कफोर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया का मतलब होता है कि एक्चुअली कितनी परसेंटेज पूरी टोटल पॉपुलेशन की वर्क कर रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो पार्टिसिपेशन मीन्स पीपल हु आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। सो पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने पर्सन्स हैं जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और उस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स हाउ मैनी पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से कितने बंदे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो इट इज अ रेशियो बिटवीन टोटल वर्कफोर्स एंड टोटल पॉपुलेशन। सो इसका मतलब कितने बंदे काम कर रहे हैं एक्चुअल में और कितनी टोटल पॉपुलेशन है, उसके थ्रू परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला, टोटल वर्कफोर्स मतलब कितने बंदे एक्चुअल में काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। सो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कितने परसेंट वर्कर्स
कितने परसेंट इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जो कि हमें बताते हैं कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। सो अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो 2017 एंड 18 के डाटा के अकॉर्डिंग आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो कि अर्बन एरिया में रहती है, उस टोटल पॉपुलेशन में से 33.9% पॉपुलेशन ही पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरिया सो ये हमारे पास 35%, यानी एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। अगर हम मेल और फीमेल में इसको डिवाइड करें, सो अर्बन एरियाज में 53% रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, यानी 53% मैन पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जबकि वुमेन्स में ये सिर्फ कितने हैं 14.2%। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूरल एरियाज में मेल और फीमेल्स के बीच में, तो मेल की पार्टिसिपेशन है 51.7%, यानी आउट ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन मेंस कितना पार्टिसिपेट करते हैं 51.7%, जबकि वुमेन्स की बात की जाए तो वो कितनी है 17.55%। अगर ओवरऑल पूरी इंडिया की बात की जाए, अर्बन रूरल मैन और फीमेल को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में टोटल पार्टिसिपेशन है सिर्फ 34.7%, यानी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 34% ही इकोनॉमी में वर्क कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, वर्क कर रही है और इकोनॉमी को हेल्प कर रही है ग्रो करने में। सो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम द अबव डाटा। फर्स्ट इज हाई डिपेंडेंस रेशियो, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड करती है उनके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, यानी आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ये कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चिल्ड्रंस अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपके जो पेरेंट्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब वो सब आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो डिपेंड करती है, क्योंकि पार्टिसिपेट तो सिर्फ 34.7% कर रहे हैं, बाकी की पॉपुलेशन डिपेंड करती है उन सब के ऊपर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अर्निंग्स कर रहे हैं, लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। सो डिपेंडेंस रेशियो मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स। डिपेंडेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। एज ओवरऑल रेशियो ऑफ पार्टिसिपेशन इज लो विच पॉइंट आउट हाई डिपेंडेंस रेशियो। अब क्योंकि ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत ही कम है, इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, विच मीन्स maximum population is dependent on others and they are not engaged in production activity। अब high dependence ratio का मतलब क्या है, इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर फॉर द अर्निंग्स, फॉर देयर लाइवलीहुड। सो ऐसे सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज की अगर बात करें तो रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट हाई है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं है, इसलिए उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी बहुत कम रह जाती है। सो द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हाई इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूरल एरियाज की पार्टिसिपेशन अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में हाई है, विच मीन्स लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। जिसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरियाज में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का मैक्सिमम पोर्शन एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है, यानी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। बट दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है, मेथड्स नहीं है, टेक्टिक्स नहीं है जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए। सो इसका मतलब चाहे वहाँ पर वर्कफोर्स परसेंटेज ज़्यादा है, चाहे वहाँ पर परसेंटेज रेट ज़्यादा है, लेकिन उनकी जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव वे में काम करना नहीं जानते।
उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पा रही, their productivity is low, due to which their contribution towards the GDP is also low. अब क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की तरफ वो भी उनकी बहुत कम है. दिस लो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो अफेक्ट्स द अर्निंग ऑफ रूरल एरियाज. अब क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, वो जितना मर्जी हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको उतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रही है. सो इसका मतलब उनकी अर्निंग्स भी वहां पर कम रहने वाली है, और अगर अर्निंग्स कम होंगी तो वहां पर पॉवर्टी जैसी सिचुएशन प्रिवेल करेगी, विच वॉज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में पॉवर्टी का मेजर रीजन क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती. अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी तो पॉवर्टी आएगी, और अगर पॉवर्टी आएगी तो उनको सस्ते दामों पर, कम वेज रेट पर भी काम करना पड़ेगा. इसीलिए वहां पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए जहां काम मिलेगा वहां पर उनको करना होगा, चाहे वेज रेट बहुत ही कम ही क्यों ना हो. इसीलिए वहां पर वर्कफोर्स और रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज. ऐसे थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन्स इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जैसे कि वहां पर वर्कफोर्स की परसेंटेज भी ज़्यादा है, और उसका रीज़न सेम है, क्योंकि वहां पर पॉवर्टी होती है. जो फीमेल वर्कर्स होते हैं उनको अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए कम रेट पर भी काम करना पड़ता है. So, given data, we can conclude that participation of rural women is higher as compared to the participation of urban women. So, इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम conclude कर सकते हैं कि रूरल वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन्स. सो इस सिचुएशन को और भी डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. द फॉलोइंग पॉइंट्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्यों रूरल एरियाज में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन्स. सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं, हाई रेट ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज फोर्सेज वुमेन टू अवॉइड देयर स्टडीज एंड इंगेज्ड इन सम वर्क. अब क्योंकि रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, सो हाई पॉवर्टी होने के कारण, हाई रेट होने के कारण वुमेन्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी स्टडीज़ छोड़ दें और फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करें. अब क्योंकि वो अपना स्टडी छोड़ चुके हैं, उनको अपनी अर्ली एज में ही काम करने के लिए फोर्स कर दिया जाता है ड्यू टू पॉवर्टी. सो इसकी वजह से उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाती कि कहीं पर वो ढंग का काम ढूंढ पाएँ और हाई वेज रेट पर काम कर पाएं, और ये सर्कल हमेशा चलता ही रहता है. ऑल दिस विल एक्ट एज अ विशियस सर्कल. सबसे पहले वुमेन्स ने अपनी स्टडी छोड़ दी ड्यू टू पॉवर्टी. अब क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, सो जो भी उनको जॉब मिलेगी वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगी, उनको ज़्यादा वेजेस नहीं पे किए जाएंगे, उनको कम रेट पर ही काम करना होगा, और ये सर्कल हमेशा के लिए चलता ही रहेगा. ऑन द अदर हैंड, द पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरियाज इज लो एज फॉर देम एजुकेशन इज द प्रायोरिटी. अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में सच ऐसा कोई कंडीशन नहीं आती. वहां पर पार्टिसिपेशन रेट कम इसलिए है क्योंकि वहां पर फीमेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना इज प्रायोरिटी. वहां पर फैमिली नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए किसी को अपनी एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता. सो इसीलिए वहां पर पार्टिसिपेशन रेट कम है, क्योंकि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं, और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उनको फ्रीडम नहीं होती कि वो कहीं पर पार्टिसिपेट कर पाए. सो दैट इज वाई अर्बन एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती, जबकि रूरल एरिया में ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए.